योजना बता सकता हूं, लेकिन सावन का महीना चल रहा है। पहले बहनों के लिए जोरदार, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, और मैं अभिनंदन करता हूं बहनों का भी। बहनों, आप भी चिंता मत करो। हमारी सरकार बनने के पहले हमने कहा था कि लाडली के लिए, और 3 साल के अंदर 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों को देने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया। जब मैं बहनों की बात करता हूं तो भाई, किसान भाई भी बैठे हैं। किसानों को भी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और 6,000 रुपया भारत सरकार की ओर से, 12,000 रुपया महीना आपको भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ युवा भी बैठे हैं। युवाओं के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे द्वारा उद्योग धंधे लगे, युवाओं को काम मिले, उनकी जिंदगी संवरे, ये अभियान सरकार के माध्यम से हम लगातार चला रहे हैं। इसलिए लाडली बहनों को भी घर बैठे तो 3,000, और आप कारखाने में काम करोगी तो सरकार के माध्यम से 6,000 हम मिलाएंगे, 8,000 कारखाने वाला मिलाएगा, 14,000 रुपया महीना आपको भी दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। और ऐसे ही भाइयों के लिए भी, जो युवा फैक्ट्री में काम करेंगे उनको अच्छी रोजगार परक इंडस्ट्री लगवा करके, गरीब से गरीब आदमी को भी अपना मकान, छत पक्की, ग्रामीण हो या शहरी हो, आदिवासी हो या सामान्य हो, कभी हमने सुना था ऐसा? गांव के अंदर पक्का मकान सरकार देगी। अभी 4 करोड़ मकान दिए माननीय मोदी जी ने। दोबारा से नया सर्वे चालू हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें। जिनके मकान नहीं वो नाम लिखवा लेना, गांव का या शहर का पक्का मकान बन जाए। अरे बड़े लोग के तो बड़ी बड़ी हवेलियां होती, बड़े बड़े मकान होते, वो तो आनंद में रहते ही हैं। लेकिन गरीब आदमी के जीवन में भी उसका भी सपना होता है। उसके बच्चे भी माँ बाप की तरफ देखते हैं कि काश पक्की छत अपनी हो जाए। मुझे इस बात का गर्व है, ये सपना यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा, और वो भी तपोनिष्ठ, वो प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का एक मकान पूरे देश में नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के मकान बनवा रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। और केवल मकान नहीं, कई और योजनाएं। आप बताओ, 5 लाख तक का इलाज गरीब आदमी का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना के माध्यम से ये लाभ दिलाने का भाव भी सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और 70 साल तो बड़ी उम्र के कोई जाति के हो, सबको लाभ मिलने वाला है। मैं एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूं। लेकिन और केवल ये रोजगार का नहीं, आप गांव में भी बैठे, अब गांव के अंदर सड़कें अच्छी हो गई, कोई कारण से बीमार हो गया और बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में और बड़ा इलाज चाहिए, अच्छे डॉक्टर के वहां पहुंचाना है, इंदौर, बंबई, दिल्ली पहुंचाना है। गरीब आदमी या सामान्य व्यक्ति काय से जाएगा? रोड से जाएगा, एम्बुलेंस ले जाएगी। राज्य बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा होगा तो वहां अभी तक एयर एम्बुलेंस बनाने के लिए पूरे देश में सबसे पहले एम्बुलेंस भी कौन सी? हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी गरीब आदमी कहीं भी घायल हो और कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको ऊंची जगह ले जाना, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो पूरा पैसा सरकार देगी। 1 लाख से लेकर 10 लाख भी लगे, पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी प्रतिबद्धता का है, गरीब के विश्वास का है, सरकार के साथ का है। गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जिसकी जान बचेगी वो घर का मुखिया हो सकता है, घर का सदस्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी मदद करना हमारा काम है। और आगे बढ़ करके हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आप सड़कें बनी गई है, आपने तो ये 4 लेन भी देखा, अंदर का रोड भी देखा बीनागंज का जाने आने के लिए। ऐसे में राहगीर योजना के माध्यम से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अभी कोई हम में से कोई देखता है तो निगाह चुरा के चले जाता है, उठाएंगे तो कहां पहुंचाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे तो वो पैसे मांगेगा तो कौन देगा? नहीं, सरकार में ये जो पुलिस की परेशानी कौन भुगतेगा? आने वाले समय में मनुष्यता मर रही थी, मानव के काम नहीं आए तो किसके आएगा? अरे कोई घायल एक्सीडेंट में पड़ा है, आप उसको समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दो तो उसकी जिंदगी भी बचेगी, हमको भी भगवान आशीर्वाद देंगे। किसी रोड पे किसी जगह दिखाई दे और आप में से कोई हिम्मत करके हॉस्पिटल पहुंचाएगा, हम 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को भी सरकार के माध्यम से दिलाने वाले। ये मानवता जिंदा करने की जरूरत है। गरीब गरीब के काम आए, मनुष्य मनुष्य के काम आए, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ऐसी एक नहीं कई योजनाएं हैं। अभी तो हमने खेती से योजना बनाने की बात करी सिंचाई के माध्यम से, लेकिन पशुपालन भी करो। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण, घर घर गोपाल कृष्ण बनना चाहिए। हमारे देश में तो सदियों से दूध और दही की नदियां बहती थी, हजारों साल से इसकी पहचान थी। और किसान को रोज नगद फसल से कहां मिलेगा? रोज नगद तो दूध से मिलता है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, दूध उत्पादन करने के लिए जो गाय पालेगा 40 लाख की गाय अगर खरीदेगा, 10 लाख हमारी तरफ से माफ करके दूध उत्पादन का बढ़ावा दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में योजना लागू कर दी। और जो गौशाला चला रहे हैं, गौशाला में गाय माता को रखने के लिए पहले 20 रुपया रोज का उनका खर्चा हम देते थे। हमने कहा 20 रुपया कम पड़ता है, गाय माता मारी मारी फिरती है, इसलिए 20 को भी 40 रुपया रोज कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें। जो गौशाला चलाएंगे उनको यह प्रबंधन करेंगे। और 5,000 से ज्यादा जो गाय माता की गौशाला चलाएगा, उस गौशाला के लिए भी 130 एकड़ जमीन
40 रुपया प्रति गाय माता। हाँ, अब तो बोलोगे तुम्हारी तो राम राम हो ही गई है, अब तुम पीछे पीछे आओगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा मन अभी भी अच्छा हो तो आ जाओ सामने। अभी गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं मथुरा के अंदर। तो किसान की बात करते, युवा और गरीब की बात करते, बहनों की बात करते। इसलिए एक नया संकल्प और किया, सिंचाई की सुविधा तो मिलेगी मिलेगी। अब सोलर पंप के माध्यम से, जो सोलर पंप 5.5 लाख में आता है 10 हार्स पावर का, और 2.5 से 3 लाख 5 हार्स पावर में आता है। हमारे किसान केवल 10% देंगे, बाकी का पैसा सरकार भरेगी और उनको बिजली फ्री कराएगी। आपका बिजली के बिल की छुट्टी, जो सोलर पंप लगाए अपने खेत में, बिजली उसकी अपने आप उत्पन्न होगी और बिजली इधर बनेगी, और जरूरत पड़ी ज्यादा बनी तो सरकार खरीद के उसको भी पैसा देने वाली। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। लेकिन आज मानसून में भगवान इंद्र देवता ने थोड़ी कृपा कर दी है, लेकिन गर्मी बता रही कि ठिकाना नहीं है, वापस भोपाल भी जाना है। और आप और हम तो ऐसे मिले जैसे हजारों साल के अपने भाइयों बहनों का आपका प्रेम जिस प्रकार से मिला है, सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। चालू करने का निर्णय किया है। पानी तो चंबल मैया में इतना बेहता था कि क्या दिक्कत है। और चंबल तो ठीक है, पार्वती, काली सीन, चंबल ये भगवान की देन है, महाकाल की देन है। बोलो महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी परमात्मा ने मध्य प्रदेश के साथ तो विशेष आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी जो यहाँ अपनी जल राशि से, गंगा जमुना, ये तो हिमालय में भगवान के आशीर्वाद से, वहां हिमनद है, बर्फ के ग्लेशियर है, इसलिए बर्फ पिघलती तो जल आता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश पे तो भगवान का ज्यादा ही आशीर्वाद है। हमारे यहाँ कोई बर्फ के पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन संपदा के बलबूते पर हमारी जल राशि से नर्मदा, जमुना को भी चंबल के माध्यम से, क्या आनंद से चंबल और जमुना का मिलन होता आगरा के पास, तो जमुना जी का रंग बदल जाता, आनंद बदल जाता है। और आगे जाकर सोन नदी बिहार में अमरकंटक से निकलकर जाती है, तो सोन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक एक नदी का सदुपयोग करते हुए नदी की धारा भी बनी रहे, लेकिन किसानों का पेट भी भरे, उद्योग धंधे भी चले, युवाओं को काम भी मिले और घर गृहिणियों को पीने का पानी भी मिले। सभी प्रकार के प्रबंधन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। विश्व का नदी जोड़ो